जैसा कि हम सब अवगत हैं कि आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो इस संविधान दिवस को दलित वर्ग जो है वो काफ़ी लंबे समय से मनाता आया रहा है, परंतु जो वर्तमान भारत सरकार है उसने इसकी शुरुआत कुछ वर्षों से की है। संविधान दिवस मनाने का महत्व यह है कि हमारी सारी व्यवस्था संविधान के अनुरूप ही चलती है या चलनी चाहिए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये व्यवस्था जिन लोगों के लिए चलाई जा रही है उन लोगों को संविधान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए, अपने अधिकारों का पता होना चाहिए और उनके अधिकारों को संरक्षण देने के लिए क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए संविधान दिवस का महत्व है कि जनता को जागरूक किया जाए, संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की जाए और सरकार को भी संविधान की याद दिलाई जाए कि वो जो भी व्यवस्था चलाएं या चला रहे हैं क्या वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। और इसीलिए जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से, वैसे तो शुरू से ही संविधान के साथ जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने कि उनको उम्मीद तो ये थी कि इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, परंतु शुरू से ही इसके साथ जो है तोड़ फोड़ की जाती रही, जिससे डॉक्टर अम्बेडकर एक बार बहुत दुखी हो गए थे। तो उसकी और ये एक सच्चाई है कि विभिन्न सरकारों ने वर्तमान सरकार को भी लेते हुए संविधान के अंदर बहुत तोड़ फोड़ की है और बहुत संविधान के विपरीत ऐसी चीज़ों को लाया गया है या कानून बनाए गए हैं जिससे जनता के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा। जैसे बहुत कड़े कानून बनाए जा रहे हैं और उनका दुरुपयोग हो रहा है। अब मैं तो 32 साल पुलिस विभाग में रहा हूं और मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि कानून का दुरुपयोग कैसे होता है, बाकी व्यवस्था का दुरुपयोग कैसे होता है और जिन लोगों के ऊपर दुरुपयोग होता है कानून का, उनकी ज़िंदगी, उन परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी मतलब धीमी है कि उसमें सालों लग जाते हैं। जिस बात को कुछ महीनों में जिसका निस्तारण हो जाना चाहिए उसमें कई साल लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो बाकी सरकार के संवैधानिक कर्तव्य थे उनके प्रति भी विभिन्न सरकारों ने ईमानदारी नहीं दिखाई है और सरकारें संवैधानिक व्यवस्था या संविधान के अंदर जनता के लिए की जाने वाले जो दिशा निर्देश थे उसके अध्याय 4 में तो था कि राज्य को कैसे चलाया जाना चाहिए और जनता के लिए क्या करना चाहिए। ज़्यादातर सरकारों ने उसका अनुपालन नहीं किया है, अगर किया भी है तो वो दिखावा मात्र किया है। जैसे संविधान के अंदर के प्रावधान था कि संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर 6 साल से लेकर 10 साल के 14 साल के जितने बच्चे हैं सबके लिए कंपलसरी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब वो नहीं की गई और इधर कुछ जो नया राइट टू एजुकेशन एक्ट वगैरह आया भी, वो भी व्यवस्था ऐसी है भी उससे वो जो लक्ष्य था हमारे संविधान का वो मतलब पूरा नहीं हो रहा। इसी प्रकार से गरीबी को दूर करना था, समाज के अंदर जो कुछ बुराइयां हैं उनको दूर करना था, छुआछूत को दूर करना था। छुआछूत आज तक भी दूर नहीं हुई, वो उसी तरह से कहीं ज़्यादा है कहीं कम है वो चल रहा है। और महिलाओं को जो समानता का अधिकार जिस रूप में मिलना चाहिए था वो भी अभी तक नहीं मिल पाया। संविधान के अंदर है परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि अगर कोई महिला वो प्रधान बन जाती है तो वो बेचारी काम नहीं करती, उसका प्रधान पति काम करता है। इसी प्रकार से अगर वो विधायिका बन जाती है तो विधायक बन जाती है तो उनके पति महोदय काम करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये संविधान के लागू करने में जो कमियां कमजोरियां रही हैं ये इन सब का आज के दिन हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए और सरकारों को भी याद दिलाना चाहिए कि आप भी अपनी सारी व्यवस्था को संविधान के अनुसार चलाइए। इसीलिए जातिगत आरक्षण हटना चाहिए या नहीं हटना? देखिए, संविधान के अंदर जो है जो आरक्षण दिया गया है वो अलग अलग व्यवस्था है। एक तो हमारी जो सारी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ जो सामाजिक भेदभाव है उसके बाद जो आर्थिक भेदभाव भी होता है वो जातिगत है। हमारे यहाँ जो मुख्य विभेद है वो जाति है। आर्थिक गरीबी मेरी तो बदलती रहती है, वो तो सभी जातियों में है। तो और ये जातियाँ जो हैं जिनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई ये सदियों से ऐतिहासिक तौर पर इनको पिछाड़ा गया। जब तक हम इनको बराबर दूसरों के बराबर लाने के लिए विशेष व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ समानता कैसे आएगी, जैसा कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था है। आप जानते हैं जब कोई मरीज़ बहुत कमज़ोर हो जाता है तो उसको डॉक्टर एक स्पेशल डाइट देते हैं कि भाई इसको नॉर्मल बनाने के लिए इसके लिए विशेष भोजन दीजिए।
तो ये जो आरक्षण है ये इन वर्गों को जो प्रशासनिक व्यवस्था में हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व दिलाने की व्यवस्था है, ये नौकरी देने की व्यवस्था नहीं है। वो ये अलग बात है कि आपकी हिस्सेदारी नौकरी के माध्यम से होगी। तो जो आरक्षण है जाति के आधार पर है, अब तो वर्तमान सरकार ने आर्थिक आधार पर भी कर दिया। तो अब ना जाति के आरक्षण की बात करने का कोई मतलब रह गया, ना आर्थिक आधार का कोई आरक्षण रह गया। और जबकि ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है ये असंवैधानिक है। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं किया, परंतु जो संविधान की मूल व्यवस्था है उसके अंदर आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार की सरकारें अपनी बहुत सारी मनमर्जी कर रही है। जो नॉर्मल व्यवस्था है उसकी जगह पर तानाशाही आ रही है, कड़े से कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। और आपके साथ जो अगर प्रशासन ज्यादती करता है तो आपको राहत नहीं मिलती, और राहत लेने में आपको सालों निकल जाते हैं। लोगों को झूठे केसों में फंसा दिया जाता है, उनके परिवार बर्बाद हो जाते हैं, 15 साल 10 साल बाद आप छूट जाते हैं। तो ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हर एक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, कि आदमी के जीवन को, उसकी लिबर्टी को जो है वो किसी प्रकार से अवरोध नहीं किया जाना चाहिए। परंतु मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से किसी को भी उठा के बंद कर दिया जाता है। तो वो उसका जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का, जीवन का स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका उल्लंघन है। और ये खुलेआम हो रहा है, इसीलिए इन सब चीज़ों के बारे में जनता के बीच में चर्चा होनी ज़रूरी है, और संविधान में दी गई व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर सरकार उनका उल्लंघन करती है, कोई व्यक्ति उन अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ वो संरक्षण प्राप्त कर सके, वो न्यायालय में जा सके। और ये मैं समझता हूँ कि संविधान दिवस मनाने का सबसे बड़ा महत्व ये है। आपका नाम? मैं सर दारापुरी हूँ, मैं रिटायर्ड IPS ऑफिसर हूँ।